RSI मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है जो स्टॉक के प्राइस मोमेंटम को ट्रैक करता है और हमें बाइंग और सेलिंग के लिए बताता है। बट RSI के साथ हमें दूसरे इंडिकेटर्स का भी यूज करना है ताकि हमें एक्यूरेट सिग्नल्स मिल सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम RSI का यूज कैसे करते हैं। RSI एक रेंज में वर्क करता है और इसके दो लेवल्स होते हैं, एक 70 का लेवल होता है और एक 30 का लेवल होता है। तो जब भी RSI 70 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो इट मीन्स कि वो ओवरबॉट हुआ है, मतलब स्टॉक की डिमांड ज्यादा है और वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। और सेम अगर RSI की लाइन 30 के लेवल को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, इट मीन्स वो ओवरसोल्ड हुआ है, मतलब स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग हुई है और यहाँ से अब मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम RSI का इंडिकेटर लगा लेते हैं। उसके लिए आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको यहाँ सर्च करना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। अब इसमें जो ये येलो लाइन है उसका कुछ यूज नहीं होता है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो आप भी इसके सेटिंग में जाके यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो लेवल्स होते हैं, एक 70 का लेवल होता है और एक 30 का लेवल होता है। तो जब भी RSI 70 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब ये हुआ ओवरबॉट, और RSI 30 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है, इट मीन्स ये हुआ ओवरसोल्ड। ठीक है, तो जब भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आप इसके ऊपर या इसके नीचे कभी प्लान ना करें, आप इसके रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले RSI 70 के लेवल को क्रॉस किया है एंड देन अगेन रिवर्स होके नीचे आया है, तो इस लेवल पे हमको यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गया कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आ सकता है। सेम अगर RSI 30 के लेवल को क्रॉस करके फिर से अपसाइड जाता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड ने कंफर्म कर दिया है कि अपसाइड मूव कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज होता है जो आप मिड में देखेंगे, एक 50 की लाइन भी दिख रही है हमें। ये लेवल्स वगैरह कुछ नहीं होता है, बट इसके थ्रू हम ये ट्रेंड को कंफर्म करवाता है बस कि ये ट्रेंड क्या है। अगर ये 50 के ऊपर है इट मीन्स कि ये बुलिश ट्रेंड है, और अगर ये 50 के नीचे है इट मीन्स ये बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। सेकेंड होता है RSI डाइवर्जेंस। अब RSI डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब भी RSI और स्टॉक का प्राइस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इट मीन्स कि वहां पे RSI डाइवर्जेंस हुआ है, मतलब स्टॉक का प्राइस एंड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये हुआ हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको कैसे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पर ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया और इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे अपसाइड के लिए दिखा रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे अपसाइड के लिए दिखा रहा है। ठीक है, बट RSI हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन साइड के लिए, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, अब जब भी ऐसा होता है तो RSI हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि मार्केट अब वहां से उस डायरेक्शन में रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इसने डाउन साइड के लिए बताया, मार्केट वहां से फॉल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। अब इसमें एक और होता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप इस लेवल को देखो, दोनों सेम प्राइस पर है। राइट, दोनों कैंडल सेम प्राइस पे हैं, बट हमें यहाँ पर RSI क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड मूव कर रहा है, मतलब ये पहले से ही इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हमें अपसाइड देखने के लिए मिला है, तो हम इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हम इस तरीके से डाइवर्जेंस को देखते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है डाइवर्जेंस देखने के लिए, बट आप एक इंडिकेटर लगाकर भी देख सकते हो। तो आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI डाइवर्जेंस। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट बता देगा कि यहाँ पर क्या ट्रेंड बन रहा है, मतलब क्या डाइवर्जेंस बन रहे हैं, बियर डाइवर्जेंस है या बुलिश डाइवर्जेंस है, दोनों चीज आपको बता देगा। अब देखो यहाँ पे उसने बताया है कि यहाँ पे इस साइड पे अपसाइड मूव किया है, बट RSI ने इंडिकेट किया है बियर साइड के लिए। सेम चीज उसने यहाँ पर बताया है और यहाँ पर भी। तो ऐसे ही हम डाइवर्जेंस सर्च करते हैं और RSI भी इसी तरह से वर्क करता है।